शादी से पहले मेहंदी और हल्दी क्यों लगाई जाती है? सनातन धर्म का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है, शादी से पहले मेहंदी और हल्दी क्यों लगाई जाती है? क्या ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए होती है, या फिर इसके पीछे छुपा हुआ ऐसा रहस्य जो हजारों वर्षों से हमारी परंपराओं में जीवित है? दिलचस्प बात यह है कि शादी से पहले मेहंदी लगाई जाती है, फिर हल्दी की रस्म होती है और उसके बाद होता है विवाह। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर हमारे ऋषियों ने यही क्रम क्यों बताया? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। कल्पना कीजिए, एक लड़की जो कल तक अपने माता पिता के घर की बेटी थी और अब एक नए जीवन में प्रवेश करने वाली है। नया परिवार, नई जिम्मेदारियां और नया वातावरण। ऐसे समय में मन में उत्साह भी होता है और थोड़ा तनाव भी। यही कारण है कि विवाह की तैयारियां की शुरुआत मेहंदी से की जाती है। लेकिन मेहंदी केवल एक श्रृंगार नहीं, सनातन परंपरा में इसे शुभता और मंगल का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में माना जाता था कि मेहंदी की सुंदर आकृतियां सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और नए जीवन की शुभ शुरुआत का संकेत देती है। अब जरा विज्ञान की बात करते हैं। मेहंदी में प्राकृतिक शीतलता होती है, जिसे कूलिंग इफेक्ट कहा जाता है, अर्थात शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला प्रभाव। विवाह के दिनों में भागदौड़, थकान और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। ऐसे में मेहंदी शरीर को शांत करके मदद करती है और मन को भी स्थिर बनाती है। यानी हमारे पूर्वजों ने इसे केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए भी अपनाया था। मेहंदी का रंग और इसका संकेत आपने अक्सर सुना होगा, जिसकी मेहंदी जितनी गहरी, उसका प्रेम उतना गहरा। लेकिन इसके पीछे भी एक संकेत छिपा है। जब शरीर स्वस्थ होता है, रक्त संचार अच्छा होता है, तो मेहंदी का रंग अधिक गहरा दिखाई देता है। धीरे धीरे यह बात प्रेम और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। मेहंदी के बाद आती है हल्दी, और यही से शुरू होता है दूसरा रहस्य। सनातन धर्म में हल्दी को पवित्रता, रक्षा और शुभता का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में कहा जाता था कि विवाह से पहले शरीर और आभा मंडल दोनों को शुद्ध होना आवश्यक होता है। इसलिए वधू और वर दोनों को हल्दी लगाई जाती थी। आज का साइंस भी हल्दी के महत्व को स्वीकार करता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक का तत्व होता है, जो इसका मुख्य प्राकृतिक सक्रिय घटक है। इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, अर्थात जीवाणुओं से रक्षा करने की क्षमता, और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, अर्थात सूजन और जलन को कम करने की क्षमता। यही कारण है कि हल्दी त्वचा को साफ रखने और प्राकृतिक चमक देने में मदद करती है। लेकिन मेहंदी पहले और हल्दी बाद में ही क्यों? अब सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर यह क्रम क्यों बनाया गया? क्योंकि मेहंदी को अपना रंग विकसित करने के लिए समय चाहिए। यदि तुरंत हल्दी लगा दी जाए तो मेहंदी का रंग प्रभावित हो सकता है। इसलिए पहले मेहंदी रचाई जाती है और फिर हल्दी लगाई जाती है। यानी इस परंपरा में आध्यात्मिकता के साथ साथ व्यवहारिक बुद्धिमत्ता भी छिपी हुई है। सनातन का गहरा संदेश अब जरा ध्यान से सोचिए। पहले मेहंदी, जो मन को शांत करती है, फिर हल्दी, जो शरीर को शुद्ध करती है, और उसके बाद विवाह, जो दो आत्माओं को जोड़ता है। क्या यह केवल संयोग है? नहीं, यह एक पूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें पहले मन तैयार किया जाता है, फिर शरीर, और फिर उसके बाद जीवन जीवन के नए अध्याय में प्रवेश कराया जाता है।
यही सनातन की विशेषता है। यह केवल परंपराएं नहीं देता, यह जीवन जीने का विज्ञान सिखाता है। तो अगली बात, जब आप किसी शादी में मेहंदी और हल्दी की रस्म देखें, तो उसे देखकर एक परंपरा मत समझिए, क्योंकि उसके पीछे हजारों वर्ष का अनुभव, स्वास्थ्य का ज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान छिपा हुआ है। और शायद यही कारण है कि आज भी ये परंपराएं उतनी ही श्रद्धा और प्रेम से निभाई जाती है, क्योंकि सनातन धर्म कहता है, जहाँ ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक होते हैं, तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही हमारा पथ है, अपना कदम सनातन की ओर। धन्यवाद।